नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी इन्वेस्टिंग में। तो दोस्तों बात करेंगे एक नए ईटीएफ के इन्फो के बारे में जो कि एसबीआई ने यहाँ पर लॉन्च किया है, एक नया ईटीएफ का इन्फो। तो चलिए देख लेते हैं किस इंडेक्स का है ये ईटीएफ और सारा कुछ डिटेल्स वगैरह समझ लेते हैं इस नए ईटीएफ के इन्फो के बारे में। तो दोस्तों बताना चाहेंगे और आपके साथ अपडेट भी शेयर करना चाहेंगे कि आप देख सकते हैं आईसीआईसीआई डायरेक्ट की वेबसाइट है ये, और यहाँ पर आप देख पाएंगे कि एसबीआई ने लॉन्च कर दिया है निफ्टी मिड कैप 150 ईटीएफ, जो कि निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स को ट्रैक करने वाला है। और इस नए ईटीएफ का इन्फो देखिए, अभी हाल ही में 16 मार्च 2026 को इस ईटीएफ का इन्फो खुलता हुआ देखने को मिला है मार्केट में। और इस ईटीएफ का इन्फो देखिए मार्च 24 2026 तक ओपन रहने वाला है, और मिनिमम इन्वेस्टमेंट इस इन्फो के दौरान जो होगा वो 5,000 रुपये का रखा गया है। देख सकते हैं इस वेबसाइट पे आपको इस इन्फो के बारे में सारी डिटेल्स देखने को मिल जाएगी। और आप AMFI की वेबसाइट पर भी विज़िट करके सारी जानकारी ले सकते हैं न्यू फंड ऑफर वाले सेक्शन में जा करके, जहाँ पर कि आपको देखने को मिल जाएगा SBI का निफ्टी मिड कैप 150 ETF। और ये है वो ETF, यहाँ पर भी आपको सेम डिटेल्स वगैरह देखने को मिल जाती है जो कि अभी हमने आपको जस्ट बताई। और अधिक जानकारी के लिए आप SBI म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पर विज़िट कर सकते हैं इस लिंक के थ्रू। तो इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको SBI म्यूचुअल फंड की वेबसाइट ओपन हो जाएगी, और यहाँ पर आपको SBI निफ्टी मिड कैप 150 ETF के बारे में सारी डिटेल्स वगैरह देखने को मिल जाएगी। आप यहाँ पर इसके बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो आइए चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसके इंडेक्स के बारे में। तो देखिए हम आ चुके हैं NSE की वेबसाइट पर, और ये है निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स। इसी इंडेक्स को ये नया ETF ट्रैक करेगा, जहाँ पर कि मिड कैप की 150 कंपनियाँ आपको देखने को मिलेंगी। और जैसा कि आपको पता होगा कि निफ्टी 500 जो होता है उसमें 500 कंपनियाँ होती हैं, और निफ्टी 500 जो होता है उसमें पहली 100 कंपनियां लार्ज कैप की होती हैं, और 100 के बाद की जो 150 कंपनियां होती हैं यानी 101 से लेकर के 250 तक, वो आपको मिड कैप की कंपनियां देखने को मिलती हैं। और वही इंडेक्स को ये ट्रैक करने वाला है, यानी 150 कंपनियां जो कि 101 से लेकर के 250 तक की कंपनियां होती हैं, वो 150 कंपनियां इस इंडेक्स में आपको देखने को मिलेंगी। और 250 से लेकर के 500 तक यानी 250 नेक्स्ट जो कंपनियाँ होती हैं वो स्मॉल कैप की कंपनियाँ होती हैं। तो यहाँ पर आपको प्योरली मिड कैप स्टॉक्स देखने को मिलेंगे, जो कि 101 से लेकर के 250 तक के जो स्टॉक्स रैंक्ड होते हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। बाकी साइड में आपको इसका चार्ट वगैरह देखने को मिल जाता है। आप यहाँ पर एडवांस चार्टिंग से पे क्लिक करके इसके एडवांस चार्ट को भी देख सकते हैं, और वहाँ पर आप टाइम फ्रेम वगैरह सेट कर सकते हैं जितने भी टाइम फ्रेम में आप देखना चाहते हैं। और नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको इसके सेक्टर का रिप्रेजेंटेशन देखने को मिल जाता है, यानी सेक्टर्स का क्या कुछ डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी जो जो सेक्टर इस इंडेक्स में है उनका क्या क्या वेटेज है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो फाइनेंशियल सर्विसेज का एक बड़ा वेटेज है 27.29% का, कैपिटल गुड्स 15.42%, हेल्थ केयर 8.81%, ऑटोमोबाइल का 8.04%, IT ऑलमोस्ट 5% का वेटेज है, केमिकल्स लगभग 4.5% का वेटेज है, कंज्यूमर सर्विसेज 4.11%, कंज्यूमर ड्यूरेबल 3.5%, ऑयल एंड गैस का यहाँ पर 3.33%, FMCG 4.2%, टेलीकम्युनिकेशन 3.14%, मेटल्स एंड माइनिंग 3.33%, रियलिटी 2.59%, सर्विसेज 1.6% और पावर का 2%। बाकी कुछ और सेक्टर्स देखने को मिल जाते हैं जिनका कि काफ़ी छोटा छोटा वेटेज है, जिसमें कि कंस्ट्रक्शन, टेक्सटाइल, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स और डाइवर्सिफाइड। तो कहने का मतलब है यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट सभी सेक्टर देखने को मिल जाएंगे। और क्योंकि ये इंडेक्स का ETF है तो यहाँ पर आपको बहुत सारे सेक्टर्स देखने को मिलेंगे, और ये किसी पर्टिकुलर सेक्टर का ETF नहीं है, इसमें सभी इंडेक्स आपको सेक्टर देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए थोड़ा सा फैक्ट शीट पर भी देख लेते हैं। तो देखिए हम आ गए हैं NSE के इंडेक्सोग्राम में फैक्ट शीट के थ्रू, और यहाँ पर निफ्टी मिड कैप 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स, और यहाँ पर 150 कंपनियाँ हैं, नाम से ही आपको पता चल रहा होगा। और यहाँ पर जो बीते साल 1 साल का रिटर्न रहा है
वो 23% का रिटर्न रहा है। 5 साल का CAGR लगभग 19 से 20% का है, जो कि अच्छा है। इस गिरावट में भी ठीक ठाक रिटर्न शो कर रहा है। और सेक्टर्स की तो हमने फ़िलहाल से बात कर ली है। और यहाँ पर फंडामेंटल्स की बात करें तो इसका जो फंडामेंटल्स में पी रेशियो शो कर रहा है वो 32.56% का है, PB रेशियो 4.42% का है और डिविडेंड यील्ड 0.82% का है। और नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको टॉप 10 कंपनियों का वेटेज देखने को मिल जाता है, उनका नाम भी देखने को मिल जाता है, जिसमें कि सबसे बड़ा वेटेज रखा गया है इस इंडेक्स में BSE लिमिटेड का 2.92%, हीरो मोटोकॉर्प 1.96%, फेडरल बैंक 1.95% और कमिंस 1.75%, इंडसइंड बैंक 1.66%, अशोक लेलैंड 1.6%, इंडसइंड टावर 1.56%, लुपिन 1.47% और HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी 1.45% और EU स्मॉल फाइनेंस बैंक का यहाँ पर 1.43% का वेटेज रखा गया है। तो इस तरीके से ये टॉप 10 कंपनी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। काफ़ी छोटा छोटा वेटेज है, क्योंकि यहाँ पर 150 कंपनियों को वेटेज देना है इस इंडेक्स में। और नीचे आएंगे तो यहाँ पर इसका चार्ट देखने को मिल जाएगा आपको, और चार्ट फरवरी 27 तक का दिखा रहा है। और 27 फरवरी के बाद से लेकर के अभी तक मार्केट काफ़ी डाउन आया है, तो चार्ट यहाँ पर आज की डेट में काफ़ी नीचे होगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। ये जो डेटा है वो 27 फरवरी तक का ही दिखा रहा है, और ये चार्ट जो है वो 27 तारीख तक का ही दिखा रहा है, फरवरी। फिर नीचे आएंगे तो यहाँ पर रिबैलेंसिंग वगैरह के बारे में आप चीज़ें देख सकते हैं। तो रिबैलेंसिंग की जो डेट बताई जा रही है यहाँ पर वो है जनवरी 31 और जुलाई 31। तो सेमी एनुअली 6 महीनों पर यहाँ पर रिबैलेंसिंग परफॉर्म होती है। और यहाँ पर आप इस इंडेक्स के बारे में सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से एक और नया ETF मार्केट में बहुत ही जल्द लिस्ट होता हुआ आपको देखने को मिलेगा, जो कि SBI का निफ्टी मिड कैप 150 ETF है। और वैसे तो हमने लगभग इस ETF के बारे में और इस इंडेक्स के बारे में सारी जानकारी आपको दे दी है। और मार्केट में आपको निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स के नाम से आपको और भी कई सारे ETF देखने को मिल जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि मार्केट में सिर्फ यही एक ETF है, ऑलरेडी कई सारे ETF हैं जो कि लिस्टेड हैं। और कुछ टाइम पहले देखिए SBI ने निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 ETF को भी लॉन्च किया था, और इसकी भी अभी हाल ही में लिस्टिंग हुई है। और अब जो SBI ETF लेके आया है उसका नाम है निफ्टी मिड कैप 150 ETF। तो इस तरीके से यहाँ पर भी हाल ही में एक नया ETF और ये और नया ETF SBI की तरफ से आता हुआ देखने को मिला है। और जो हम बात कर रहे थे कि मार्केट में आपको बहुत सारे निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स के ETF देखने को मिल जाएंगे, तो आप उनके साथ भी जा सकते हैं। लाइक आप यहाँ पर देख सकते हैं निफ्टी मिड कैप 150 ETF लिखकर हमने सर्च किया तो बहुत सारे आपको ऑप्शन शो कर रहे होंगे। जहाँ भी अच्छे वॉल्यूम है आप उनके साथ भी जा सकते हैं अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो। बाकी किसी भी पर्टिकुलर ETF में अगर आप निवेश करने वाले हैं तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से हेल्प जरूर लीजिएगा, उसके बाद ही अपना व्यू बनाइएगा निवेश करना है या फिर नहीं, और अपने तरफ से भी अच्छे से एनालिसिस और रिसर्च करने के बाद ही निवेश करिएगा। यहाँ पर कोई भी निवेश की सलाह नहीं है, ये वीडियो सिर्फ आपके लिए एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है और जानकारी पर्पज़ के लिए है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया है, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे ऐसे ही वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।